आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, राइट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन और उसकी कुछ डिटेल्स को। तो आइए समझते हैं बाइसिंग का मतलब होता क्या है और पीएन जंक्शन में बाइसिंग को किस तरीके से काम में लिया जाता है। अगर आप बाइसिंग इस वर्ड को समझेंगे तो होता है कि किसी एक की तरफ झुक जाना। हम इंग्लिश में यूज करते हैं बायस्ड है, ये बंदा इसकी तरफ बायस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज एप्पल खाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है तो आप एप्पल की ओर बायस्ड है एज कम्पेयर टू मैंगो और एनी अदर फ्रूट। तो जब आप एक की तरफ झुक जाते हो, आपकी सारी इंटेंशन एक के तरफ लग जाती है, तो आप उसे कहते हो बायस, राइट। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बाइसिंग, वो भी पीएन जंक्शन के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि दो प्रकार के बाइसिंग होते हैं पीएन जंक्शन में। एक होता है फॉरवर्ड और आगे हम पढ़ेंगे रिवर्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग होता क्या है। जब आप एक पीएन जंक्शन की बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में, तो कहा जाता है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल आप किसी भी एक्सटर्नल बैटरी का कनेक्ट कर दो पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दो एन साइड से। सिंपल भी है याद रखना, पी फॉर पॉजिटिव उसको कनेक्ट कर दो पी साइड से, राइट, और एन फॉर नेगेटिव उसे कनेक्ट कर दो एन साइड से। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है तो आप उसे कहते हो फॉरवर्ड बाइसिंग, राइट। अब आप समझो इसको, यहां पे है आपका एक पीएन जंक्शन, सपोज ये इसका पी साइड है और ये इसका एन साइड है, ठीक है। बोला ये गया है कि आप एक्सटर्नल बैटरी को, अब ये है एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है, इस एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव को पी से कनेक्ट किया और नेगेटिव को एन से कनेक्ट किया, तो आपका बन के आता है ये फॉरवर्ड बाइसिंग का केस, ठीक है। आइए समझते हैं इसको एक पिक्टोरियल डायग्राम में कि ये किस तरीके से रियलिटी में दिखता होगा। तो ये हमारे सामने एक केस है, एक सिनेरियो है जहां पे फॉरवर्ड बाइसिंग का एक सेटअप तैयार किया गया है, जहां पे आप देख सकते हैं ये पीएन जंक्शन, पी साइड में बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स के तौर पे होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो ये ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेयर एज एन साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ये ब्लैक डॉट इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये होल्स हैं। समझ गए? यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल बैटरी, लेट्स से बी जो है एक्सटर्नल बैटरी है और बैटरी का पॉजिटिव एंड पीएन जंक्शन के पी से कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव एंड पीएन जंक्शन के एन से कनेक्टेड है और बीच में आपका डिप्लीशन रीजन आ जाता है जहां पे एक खुद का उसका अपना पोटेंशियल सेट हो जाता है। और ये सब कैसे होता है, ये चीज आपने पीएन जंक्शन के सेटअप में समझ लिया था। आइए समझते हैं फॉरवर्ड बाइस जब होता है तो किस तरीके से वो फिर काम करता है आगे। तो जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो सपोज आपने वी वोल्टेज अप्लाई किया यहां से और जो एक्सटर्नल बैटरी है बी, वहां से आपने वी वोल्टेज अप्लाई किया। अब जो ये V वोल्टेज जो है ये ज्यादातर ड्रॉप हो जाता है अक्रॉस द डिप्लीशन रीजंस एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द P साइड एंड N साइड ऑफ पीएन जंक्शन इज नेग्लिजिबल या फिर बहुत ज्यादा छोटा होता है। यानी कि जो इस तरफ है ना, ये जो यहां से जो भी वोल्टेज जाएगा, यहां से गया, इस तरफ वोल्टेज बहुत ही कम ड्रॉप होता है, बल्कि वोल्टेज आगे की तरफ चला जाता है और जो ये जंक्शन का एंड है सारा वोल्टेज जो है इस एंड पे आके रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके परे वो वोल्टेज जा भी नहीं सकता है। ये एक डिप्लीशन रीजन है, बैरियर है यहाँ पे, ओके। और जो इस तरफ से वोल्टेज निकलता है वो वोल्टेज यहां ना जाने की वजह वो अंदर तक क्रॉस कर जाता है, मगर जब उसको इसका सामना करना पड़ता है यानी कि डिप्लीशन रीजन के इस एंड को, जिसे आप जंक्शन भी कहोगे, तो फिर वो वहां पे जाके सारा रुक जाता है, उसे कहते हैं ड्रॉप होना। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पी साइड एंड एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन इज नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी कि पी और एन साइड पे तो ड्रॉप होता ही नहीं है बल्कि वो अंदर तक चला जाता है, ओके। It is due to the fact that resistance of depletion region is very high as it has no free charge carriers. Okay, तो आप अच्छा, अब आपके मन में सवाल होगा कि यहां तो नहीं रुका, यहां तो ड्रॉप नहीं हुआ, तो फिर ड्रॉप तो आगे होगा, फिर आगे ड्रॉप होने के बाद क्या होता है, आगे यहां पे क्यों रुक जाता है? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, किसका? डिप्लीशन रीजन का, जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसके परे जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहां पे कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। In forward biasing, the forward voltage opposes the potential barrier VB. Okay, अब मान लो कि यहाँ से सपोज करो कि कोई आपने V नाम का पोटेंशियल भेजा। आप इमेजिन करो कि आप यहाँ से भेजते हो V नाम का पोटेंशियल। इस V नाम के पोटेंशियल को कौन अपोज करेगा? VB अपोज करेगा। अब VB तभी अपोज कर सकता है जब VB की शक्ति जो है वो V से ज़्यादा होगी। लेट्स से VB की वैल्यू हम मान लेते हैं 20 वोल्ट और V जो हमने भेजा है वो उसकी वैल्यू मान लेते हैं 18 वोल्ट, राइट। तो फिर भी वो 2 वोल्ट से, अगर इसका डिफरेंस देखोगे तो वो आएगा 2 वोल्ट, उससे ये VB जो है वो अपोज करेगा इस वाले V को। समझ गए इस चीज को? ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ इट पोटेंशियल बैरियर हाइट इज रिड्यूस्ड एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। अब समझने वाली बात ये है, पहले तो ये 18 वोल्ट का था, तो अगर 18 वोल्ट में इतना एरिया लेके बैठा है, ये सपोज करो इतना एरिया लेके बैठा है, तो अब तो इसको 20 वोल्ट का था, 20 वोल्ट में इतना एरिया लेके बैठा है, तो जब आपने इधर 18 वोल्ट से इसको भेजा तो 18 वोल्ट तो
इसने अपने 20 वोल्ट में से खर्च कर लिए, अब केवल 2 वोल्ट बचा है, तो ये जो बैरियर है ना वो छोटा हो जाएगा, यानी कि इसने इस एक्सटर्नल पोटेंशियल ने इसके बैरियर को कम कर दिया। इन अ सिमिलर फैशन इधर से भी कुछ पोटेंशियल जाएगा एक्सटर्नल और वो भी इसके बैरियर को कम कर देगा। अब बैरियर से के कम होने का सेंस यहाँ पे ये है कि इसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द इफेक्टिव हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर और इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल इन फॉरवर्ड बाइसिंग, वो ये निकल के आता है कुछ जैसा मैंने आपको बताया। अगर इफेक्टिव की बात करें यहाँ पे तो इफेक्टिव की वैल्यू निकल के आती है वी बी माइनस वी, राइट। ओके, ये है आपका इफेक्टिव पोटेंशियल। चलिए, द मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन आर रिपेल्ड बाय नेगेटिवली पोटेंशियल ड्यू टू बैटरी बी एंड मूव टुवर्ड्स पीएन जंक्शन। अब आप देखो यहाँ पे जो एन रीजन है, आप यहाँ पे नोटिस करो एन रीजन, इसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी के इस नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, यानी कि होगा अब यहाँ पे रिपल्शन। अब आप नोट करो, इस इलेक्ट्रॉन को इधर वाले के साथ अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो इनका आपस में होता है रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी इसको और पुश करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर तो नहीं आएंगे कभी भी क्योंकि रिपल्शन है। इन अ सिमिलर मैनर इस पॉजिटिव को आप नोट करो, ये भी कनेक्टेड है पी साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स के साथ, यहां भी होता है रिपल्शन, ये भी इधर तो आएंगे नहीं, यानी कि ये अपने आप को आगे की ओर पुश करते हैं और ये भी अपने आप को आगे की ओर पुश करते हैं। ये दोनों भी एक बहुत बड़े फैक्टर होते हैं जिसके कारण जो है ये इसका, आपको यहाँ पे ठीक से दिखाता हूँ, इसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। रिपल्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए, ये चीज समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल पी रीजन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एन रीजन अट्रैक्ट द होल फ्रॉम द पी रीजन। ओके, तब होता क्या है कि यहाँ पे जो होल्स है ना, ये होल्स इधर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। पहले ये इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि ये जो पोटेंशियल बैरियर था, ये जो डिप्लीशन लेयर था वो बहुत बड़ा था, मगर अब ये डिप्लीशन लेयर छोटा हो चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस होल के पास आसानी से चला जाएगा, या आप दूसरी भाषा में ये कह ले, ये होल्स जो है वो ट्रेवल करके इस इलेक्ट्रॉन की तरफ आसानी से चले जाएंगे। ओके, जो इनका ट्रेवल होना शुरू हो जाता है, यानी कि इनका जो मोशन होता है वो एक प्रकार से करंट ले आता है। अब इन करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है, मगर फिर भी मोशन के कारण करंट जरूर डेवलप होता है। अब समझते हैं कि जो करंट डेवलप हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं। वेल, इसी करंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट, राइट। अब इस करंट की जैसा मैंने बताया वैल्यू ज़्यादा नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फॉरवर्ड करंट इज यूजुअली इन मिली एम्पियर बट हैवी, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि नेग्लिजिबल है। सिंस द स्मॉल इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज शो द लार्ज इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड। तो आप ये कह सकते हो इससे कि जब फॉरवर्ड बाइस में करंट डेवलप होता है तो डेवलप हो जाता है इन चार्ज कैरियर्स के मोशन के कारण। और इन चार्ज कैरियर का मोशन क्यों आता है? क्योंकि डिप्लीशन रीजन का साइज जो है वो छोटा हो गया है। और डिप्लीशन रीजन का साइज छोटा क्यों हो गया है? एक कारण है कि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, और दूसरा कारण जो है कि ये जो इफेक्टिव पोटेंशियल है जिसकी बात मैंने की थी, इफेक्टिव पोटेंशियल जो है इसके ओवरऑल पोटेंशियल को कम कर देता है। ओके, तो ये था आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स बाइस के बारे में।